वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको फोटोशॉप में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किसी भी पिक्चर को पेंसिल स्केच में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास ओरिजिनल पिक्चर है और उसको मैंने स्केच में इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो ये किस तरह से हमने करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं स्केच को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और अगर सेव करना चाहें तो हम इसे सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया पेंसिल स्केच का। और अब हमारे पास ये वाली पिक्चर है। आप कोई भी अपनी वो पिक्चर ओपन करें जिसको आप स्केच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आपने उस पिक्चर को बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये लॉक नज़र आ रहा है, आप इस लॉक पे क्लिक कर लें या डबल क्लिक करें तब भी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, बैकग्राउंड टू लेयर ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसी लेयर पे, लेयर 0 पे क्लिक करके आपने इसको प्लस का साइन जो आपको नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, आप इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक लेयर की डुप्लीकेट मिल जाएगी। आप राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे क्लिक करके। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने ब्लैक एंड वाइट करना है। तो इसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हम यहाँ पे इमेज पे आएंगे, एडजस्टमेंट पे आएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डी सैचुरेट पे, या कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल यू भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपके पास ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो पिक्चर आपके पास यहाँ पे जो लेयर ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, आपने उसी पे क्लिक करना है और उसी की एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे प्लस के साइन पे लाकर इस तरह से। अब जो हमारे पास लेयर 0 कॉपी 2 आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद ऊपर आपको जो नॉर्मल का यहाँ पे पैनल नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और आपने कलर डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये पूरी जो आपका स्क्रीन है या पेज है ये वाइट कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपने फिल्टर पे आना है। फिल्टर पे आने के बाद आपने ब्लर पे क्लिक करना है। ब्लर पे क्लिक करने के बाद आपने गाजिन ब्लर पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से गाजिन ब्लर का ये बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग करनी, हो सकता है कि आपकी यहाँ पे रेडियस जो है वो 0 हो, 1 हो। आपने यहाँ पे 15 से 20 के दरमियान आपसे रखेंगे। जैसे हम इसको कर रहे हैं 16 और ये 30 हो गया। 30 इतना अच्छा नहीं लग रहा, 20 कर लेते हैं। और उसको जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब आपको एक पेज चाहिए, ओल्ड पेज आपको एक चाहिए। AnyRGB.com से आप ओल्ड पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो मैंने यहाँ पे ये जो पेज है मेरे पास, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद क्योंकि ये PNG फॉर्मेट में होते हैं सारे पेजेस, अगर आप AnyRGB.com से डाउनलोड करते हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपने इसी के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि ये मुकम्मल पेज हमारे पास सेलेक्ट हो जाए। अब कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करना है ताकि इसे आप कॉपी कर सकें, और उसके बाद आपने प्रीवियस लेयर पे जाना है। प्रीवियस आप फाइल पे जाएंगे जहां पे आपने स्केच को क्रिएट किया हुआ है। अब उसके बाद आपने एडिट और पेस्ट पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है और उसके बाद इसको उठाकर आपने ऊपर कोने पे लेके जाना है। शिफ्ट प्रेस करते हुए हमने इसको इस तरह से रिसाइज करना है, ऐसे ज़रूरत के मुताबिक। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे और ये आपके पास नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब ऊपर वाले लेयर पे ही आपने क्लिक करके रखना है, जहाँ पे नॉर्मल लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने मल्टीपल पे क्लिक करना है। जैसे मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास ओल्ड पेज था उसी के ऊपर ये आपके पास स्केच यहाँ पे शो हो चुका है। अगर आपने इन सब लेयर्स को आप ग्रुप करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करेंगे तो तमाम लेयर्स आपकी ये मर्ज हो जाएंगी। अब आपके पास देखिए ये एक स्केच तैयार हो चुका है। उसके कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसको प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से फोटोशॉप के अंदर आप किसी भी पिक्चर को एक पेंसिल स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।